दोस्तों, हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पे एक चीज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। खास तौर से उस समय जब ये कहा जाता है कि हम क्षत्रिय हैं, तो कोई ना कोई उसमें एक कमेंट जरूर करता है कि जब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया, तो फिर आप क्षत्रिय कहाँ से, क्षत्रिय बचे कहाँ से, क्षत्रिय आए कहाँ से। अब उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारी सनातन परंपरा में क्षत्रिय जो है वो वर्ण था, क्षत्रिय जाति नहीं थी। यानी कि ये निर्धारित नहीं था कि ए जो क्षत्रिय है उसका पुत्र क्षत्रिय होगा, या बी क्षत्रिय नहीं है तो उसका पुत्र क्षत्रिय नहीं होगा। जो जैसे गुण और कर्मों को धारण करता है वो क्षत्रिय बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो चाणक्य कभी भी चंद्रगुप्त को राजा नहीं बनाते, क्योंकि राजा बनने का अधिकार क्षत्रिय को ही था। तो उन अधकचरे ज्ञानियों के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय समाप्त किए, तो वो क्षत्रिय कौन से थे, वो क्षत्रिय कौन से थे, आताताई थे। क्योंकि अगर क्षत्रियों को समाप्त ही कर देते तो फिर क्षत्रिय विहीन समाज किस दिशा में जाता ये कोई नहीं जानता। कहने का मतलब ये होता है कि जब हम बोलते हैं कि हमने अपराध को खत्म कर दिया, अपराधी खत्म कर दिए, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हमने सारे मनुष्यों को ही खत्म कर दिया। कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जो छुप के जेल में चले जाते हैं। अपराध मुक्त समाज जिसे हम बोलते हैं, आज वर्तमान में अगर मैं समझाऊं आपको, तो अगर हम बोले अपराध मुक्त समाज, तो उसका मतलब ये है कि कुछ तो मारे गए हैं और कुछ जेलों में चले गए। उस समय भी ऐसा ही हुआ होगा कि जब कुछ लड़ने जो आए, जो आतताई थे, वो मारे गए। बाकियों ने अपने आत्मशोधन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन के लिए गुफाओं कंदराओं में तपस्या की होगी। इसके बाद जो भी वर्ण, जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आया होगा, जिसने अपने गुणों को, कर्मों को उस तरह से डेवलप किया होगा कि वो क्षत्रिय बन सकता है, वो क्षत्रिय बना होगा। तभी ना 21 बार हुआ, क्योंकि एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। आताताई हर युग में रहे। आज के समय में भी अगर आप बोलें कि इस पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव के होते, तो ये कहना बहुत ही गलत होगा। उनमें भी बुरे हैं। और ये कहना कि इस जाति में, अब मैं वर्ण की बात नहीं कर रहा, मैं जाति की कर रहा हूँ, उस समय वर्ण की, तो उसमें भी अच्छे और बुरे लोग पाए जाएंगे। ऐसे ही हमारी वर्ण व्यवस्था में भी अच्छे भी लोग थे और बुरे भी थे। तो ये पढ़ने वाली बात है, इसका ज्ञान आपको पढ़ने से मिलेगा कि आखिर क्षत्रिय कौन है। क्षत्रिय वो हैं जिनके अंदर गुण और कर्म ऐसे हों जो क्षत्रियों वाले हों। धन्यवाद।